Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 March to 14 March. Your overall energies, overall look for 8 March to 14 March. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 8 मार्च से 14 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। देखिए ये वीक थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि मिला जुला सा वीक है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। जैसे ही वीक स्टार्ट होगा तो यहाँ पे गैदरिंग होगी, यानी कि इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लोज वंस, और जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके क्लोज हैं, जो आपके दिल के करीब लोग हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और कुछ आपके ऐसे कह सकते हैं पास्ट के फ्रेंड्स या फिर कुछ क्लोज वंस, वो भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, जिनके साथ आप बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉयमेंट्स होंगी, रिकन्सिलेशंस होंगी। और उसके साथ ही कुछ मोमेंट ऐसा भी होगा जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होगी, परेशानी होगी। हर चीज़ का ना एक साइकिल होता है, जब वो कंप्लीट होने लगता है तो जाहिर सी बात है कि तब काफ़ी वो तकलीफ़दा मोमेंट भी हो सकता है। तो वही चीज़ें आपके साथ यहाँ पे होंगी। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जिसका कि अब एंड हो रहा है और वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं एकदम बिल्कुल हार चुका हूँ, अब मैं अपने लिए ना तो रिवाइव कर सकता हूँ ना मैं अपने लिए फ़ाइट कर सकता हूँ। जबकि यही टाइम है अपने लिए, आपको आगे अच्छे से डिसीजंस लेने, अपने लिए कोई ऐसा स्टेप लेना है जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। बाकी आपको आपके पार्टनर वाली साइड से या फिर आउटर साइड से शादी का प्रपोजल भी मिलने वाला है। और जो मैरिड लोग हैं यहाँ पे, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पे भी वो रहते हैं अब वो जगह छोड़ करके कहीं और रहने लगेंगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि उनको किसी के कहने में आकर के ये सब करना पड़े या मजबूरी की वजह से करना पड़ा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको ऐसा लगेगा आपकी खुशी इसी में है, आपको ये करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि एक फ्रेश स्टार्ट मैं अपनी लाइफ को दे सकता हूँ यहाँ से जो है कहीं और शिफ्ट करके। तो देखें, जो भी आपके पास आगे आने वाली लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जस्ट वो इस वजह से आएंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर जाते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आपको जो बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिखेंगी नहीं, नज़र ही नहीं आएंगी, तो आप उन्हें यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए बेहतर यही है कि स्टेप लिया जाए एक अच्छा, जिससे कि आप जितने भी मौके आपको अच्छे मिल सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप उनको अपने लिए यूज़ कीजिए। यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। और जो मैरिड कपल्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है 8 से लेकर के 14 मार्च के बीच में। और देखें, जहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, आपके कुछ माजी के फ्रेंड्स भी वापस आएंगे, कुछ क्लोज वंस भी वापस आएंगे जिनके साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। वहीं पे कुछ लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे, डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, गुमराह करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे कह लें कि आपको बस वो यूज़ करने के लिए आपके साथ हैं, यानी कि वो जस्ट अपने किसी फ़ायदे मफाद के लिए आपके साथ हैं और फिर वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे। उस पॉइंट पे आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं अकेला रह गया और ये मेरे साथ क्या हो गया है। इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा, किसी पे भी यकीन मत कीजिएगा। ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है कि आप लोगों पर यकीन करें और उनकी बातों में जिसने जो बोला आपने उसको सच मान लिया और उसी के पीछे आप चल दिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए ही बहुत ही बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दी हैंगमैन का कार्ड है। आपके अपने डिसीजंस आपको हैंग कर देंगे, स्ट्रक कर देंगे, आपको फिर समझ में नहीं आएगा आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बेहतर तो यही है कि फैसलों को बहुत सोच समझ के लिया जाए और
बार बार आपको सोचना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए कि मैं जो आगे स्टेप लेने जा रहा हूँ क्या वो ठीक है क्या नहीं ठीक, और जिन लोगों पे आप इतबार करें क्या वो इतबार के लायक हैं। ये ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से तकलीफ़ उठानी पड़े, तो उस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।